बाबा बागेश्वर धाम का नाम सुना है आपने। उनके जो आचार्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो आजकल काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। वैसे आचार्य जी तो पहले भी चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में रहने लगे हैं और इन्हीं चर्चाओं ने उन्हें न्यूज चैनल के अलग अलग स्टूडियो में पहुंचा दिया और वहां पे अब वो अपनी चर्चाओं के बारे में चर्चा करने लगे हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि आखिर इतनी ज्यादा चर्चाएं जो है वो क्यों हैं? क्यों एकदम से आचार्य जी के बारे में इतनी बातें होने लगी? हालांकि आचार्य जी तो फेमस थे, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल होती हैं, लेकिन अब न्यूज चैनल पे भी अब वो वायरल होने लगे हैं। अब क्या बात है, चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक है। वो दावा करते हैं कि वे मन की बातें सुन लेते हैं, जान लेते हैं। उनकी कथा की वीडियो खूब वायरल होती रहती हैं, जिसमें वो ऐसा करते दिखाई देते हैं। जब बाबा जी की प्रसिद्धता बढ़ी तो उनको अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में कथा के लिए बुलाया जाने लगा। ऐसे ही एक कथा के लिए वो नागपुर पहुंचे थे। यह कथा 13 जनवरी तक चलनी थी, लेकिन शास्त्री जी वहां से 11 जनवरी को ही 9-2-11 हो गए। अब वहीं पर एक संस्था है, कहां पर, यानी महाराष्ट्र में। वहां की एक संस्था है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। इस संस्था के श्याम मानव जी हैं। श्याम मानव जी कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अध्यात्म के नाम पर जादू टोना करते हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने पुलिस से धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून है, जिसमें अंधविश्वास फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया जाता है और किया गया भी है। संस्था के इसी कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की और मांग को देखते हुए आचार्य जी को चैलेंज भी कर दिया। उन्होंने चैलेंज क्या किया? समिति ने 30 लाख की चुनौती दे डाली। किसको? धीरेन्द्र शास्त्री को। अपने दिव्य दरबार में जिन चमत्कारों का वो दावा करते हैं, उन्हें आकर उसके मंच पर दिखाएं। ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन शास्त्री जी ने चुनौती स्वीकार नहीं की, बल्कि जैसा ऊपर बताया था हमने कि वो वहां से 2 दिन पहले ही 9-2-11 हो गए। मतलब कथा समाप्त करने के बाद ही वो वहां से लौट गए। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री मंच को लेकर एक वर्ग सोशल मीडिया पर दावा करने लगा कि वो डरपोक है, वहां से भाग गए। हालांकि बहुत सारे लोग उनके समर्थन में भी लिख रहे हैं। वैसे ताजा अपडेट आपको ये बता दें कि उन्होंने इस चैलेंज को दोबारा एक्सेप्ट भी कर लिया, इस चुनौती को कबूल कर लिया और कबूल हुई चुनौती को उन्होंने साबित भी किया। नागपुर में उठे सवालों के बाद अंधविश्वास का ठप्पा लग गया था बाबा जी पर, और ये बाबा जी धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री के लिए बहुत बड़ा एक, ऐसे कह सकते हैं कि चैलेंज था। और इस चैलेंज का जवाब भी उन्होंने बहुत ही करारा दिया। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दिव्य दरबार में ये प्रमाण दिया, मीडिया के सामने कई अनजान लोगों के बारे में लगातार सही जानकारी दी। यही नहीं, कई सारे पत्रकारों को भी उन्होंने अपने सामने बुलाया, उन पत्रकारों के परिवारों के बारे में बताया, उन पत्रकारों के प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। एक एक कर जब इस बात का जवाब दे रहे थे तो सभी के सभी पत्रकार वहां पे भौचक्के रह गए। सभी के सभी पत्रकार, सभी के सभी लोग ऐसा कह सकते हैं कि एकदम चौंक चुके थे। वहां के लोग भी चौंक चुके थे। वो अनवांटेडली किसी को भी भीड़ से चुन रहे थे, पास बुला रहे थे, उसके बारे में लिख के बता रहे थे और सभी की सभी बातें सच हो रही थी। अब जब उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों को साबित कर दिया है, तब वो अलग अलग चैनलों पर जाके अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि मुझे ढोंगी बताया गया, मुझ पे सवाल उठाया गया, जबकि वो सारे के सारे सवाल गलत थे। इंडिया न्यूज के साथ भी स्वामी जी लाइव जुड़े थे। उन्होंने बहुत सी बातों का जवाब दिया और बहुत सी बातों में फंसे भी, उलटफेर भी हुआ और कई सारे सवालों से भागे भी। अगर आप भी वो वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं, तो हम उस इंटरव्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए और आपको एकदम वो इंटरव्यू देख के लगेगा कि आपने कुछ नया देखा है। उस इंटरव्यू में ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी सवाल हैं जो शायद ही किसी मीडिया इंडस्ट्री ने या फिर किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने उससे पूछा होगा।